पुराने जमाने की बहू को मिला नए जमाने का ससुराल। काव्या ये दरवाजे पर खड़े खड़े क्या ताक रही है? चूल्हे पर रखा पतीला जल रहा है, जल्दी से रोटी सेक दे, तेरे बाबा को खाना देने जाना है खेत में। काश मैं भी बचपन में स्कूल जा पाती तो आज खूब पढ़ लिख कर कुछ कर रही होती। कितनी दफा कहा है कि पढ़ाई लिखाई की बातें दिमाग से निकाल दे। 4 तक पढ़ लिया, ये बहुत है। लड़कियां घर के कामों के लिए बनी हैं, पढ़ने लिखने के लिए नहीं। पढ़ लिख कर करना तो चूल्हा चौका ही है। मेरे सपने भी ऐसे ही चूल्हे की आग में जल गए हैं। कितनी बार कहा है कि ज्यादा मुंह और जुबान मत चलाया कर, लड़कियों को शोभा नहीं देता। खाना बन गया है तो जल्दी से सिलबट्टे पर चटनी पीस दे, बापू को खाना दे आऊं। माँ, बगल वाली काकी का बेटा शहर से चटनी पीसने की मशीन लाया है, उसमें पीस लाऊं क्या? बिल्कुल नहीं, सिलबट्टा तो हमारे पुरखों की देन है और इसी पर पीसी चटनी में स्वाद है। फिर काव्या खाना बनाती है और ममता अपने पति के लिए खेत में खाना ले जाती है। अजी अब काव्या बड़ी हो गई है, जवान बेटी की जल्दी से जल्दी शादी कर दो। हाँ, बस रिश्ते देख रहा हूँ, जो अच्छा लग गया कर देंगे। उसके बाद गुल्लू की पढ़ाई के लिए भी तो पैसे जुगाड़ करने हैं। हाँ जी, गुल्लू पढ़ लिख लेगा तो हमारा बुढ़ापा संवर जाएगा। काव्या का क्या है, कल को दूसरे घर की हो जाएगी। केशवगंज के लोग बहुत ही पुराने तौर तरीकों से रहते हैं। बेटियों को खेती बाड़ी और चूल्हा चौका तक सीमित रखते हैं और बेटों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आखिर कब तक मेरा जीवन ऐसे ही बीतेगा, चूल्हे चौके और घर की 4 दीवारी में? वहीं पर एक घर ऐसा भी था जो शहर में है, वो भी नए जमाने के तौर तरीके का, जिसमें शर्मा जी अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहते थे। हमारे 4 बेटों की शादी हो गई, अब बस नीरज शादी के लिए मान जाए तो मैं गंगा नहा लूं जी। अब और कितना ही वेट कराएगा? क्या बुढ़ापे में शादी करेगा नीरज? 4 बेटों की बहुएं आने लगी हैं। पापा जी ये लीजिए। माँ जी, पापा यही कह रहे हैं, अब तो हमारी जेठानी ले ही आइए आप। मैं ही कब तक घर की बड़ी रहूं, मुझसे भी कोई बड़ी आए। माँ जी आपकी दवाई। माँ जी अब आप जेठानी जी ढूंढ लीजिए। आज ही मैं नीरज से बात करती हूँ। वैसे तो मेरा घर संभला हुआ है, लेकिन नीरज के लिए ऐसी दुल्हन लाऊंगी जो अपनी 4 देवरानियों और इस घर को और मजबूती से संभाल कर रखे, खास करके नीरज को समझ सके। और नीरज को ये शहर की लड़कियां समझ ही नहीं सकती, इतना शांत स्वभाव का है मेरा बेटा। शाम को जब नीरज घर आता है, बेटा तेरी अब शादी की उम्र निकली जा रही है, सारी बहुएं आ गई हैं और बिजनेस भी अब स्टेबल हो चुका है, अब शादी कर ले। लेकिन शादी के लिए लड़की तो होनी चाहिए ना माँ, कैसे कर लूं शादी? लड़की ढूंढेंगे, और हाँ मैं गांव की बहू लाना चाहती हूँ, कोई ऐतराज तो नहीं है ना? आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। और फिर सुनीता अपने बेटे के लिए सीधी सादी जिम्मेदार लड़की खोजने लगती है जो नीरज को समझ सके, और उनकी तलाश खत्म होती है गांव की काव्या पर। सुनीता काव्या को देखने उसके घर आती है और सभी को काव्या बहुत पसंद आती है, जिसके बाद काव्या और नीरज की शादी पक्की हो जाती है और कुछ ही दिनों में काव्या ब्याह करके सुनीता जी के घर की बड़ी बहू बन जाती है। और जैसी काव्या शहर आती है, ये इतना बड़ा घर, ये मेरा ससुराल है, ये तो बहुत बड़ा है, यहाँ तो ढेर सारे कमरे और ढेर सारे नौकर है। मेरा घर तो बहुत ही छोटा था, ये इतना बड़ा घर है, कहीं ये मेरे ऊपर गिर तो नहीं जाएगा? ये इतनी ऊंची दीवार खड़ी कैसे है? क्या हुआ जेठानी जी, आप इतना घबरा क्यों रही हो? देखो कितना पसीना आ रहा है। दीदी शादी की थकान से थक गई होंगी, चलो मैं आपको आपके कमरे में लेकर चलती हूँ, थोड़ा आराम करोगी तो अच्छा लगेगा। ये कहकर 4 देवरानियां बहू को कमरे में ले जाती हैं। ये कमरा कितना बड़ा है, इसमें तो मेरे घर के जितना 2 घर बन जाएगा। यहाँ शहर में सब कुछ कितना सुंदर है। अरे नीता, एसी चालू कर दो, दीदी को गर्मी लग रही होगी। अरे धत, मैं तो भूल ही गई। ये पता नहीं कौन सी जादुई चीज है, इसकी हवा से तो सारी भाग दौड़ और थकान छूमंतर हो गई। और एक हमारे गांव में तो पंखा भी नसीब नहीं होता था, बस बेना से काम चलाते थे। अब ठीक लग रहा है ना दीदी? हाँ एकदम शिमला, ठीक लग रहा है, ठंडा ठंडा। जेठानी की नादानी से सभी देवरानियां हंस पड़ती हैं। चलो चलो, अब हमारी प्यारी जेठानी जी को थोड़ा आराम करने दो, सब घेर कर खड़ी हो। अगले दिन सुबह काव्या सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है।
आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। काव्या, आज कुछ गड़बड़ नहीं करनी है। माँ ने जैसा सिखाया था बिल्कुल वैसा ही करना है। पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर पहली रसोई है ना, तो कुछ अच्छा सा बना लूंगी सबके लिए। भगवान जी सब अच्छा करना। पूजा करके बहू रसोई में चली जाती है। ये क्या, ये कैसी रसोई है? यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। न चूल्हा है, न लकड़ी है, न सिलबट्टा। यहाँ खाना कैसे बनता है? मॉडर्न किचन देखकर बहू कंफ्यूज हो जाती है और घर के आंगन में मिट्टी खोजने लगती है। ये मिट्टी कहाँ है? मिल गई। अब जल्दी से इससे मैं चूल्हा बनाती हूँ, फिर खाना भी बनाना है। 8 बज गए हैं सुबह के, काफी देर हो गई। गाँव में तो अब तक खाना बन जाता था, वरना माँ बहुत चिल्लाती थी। फिर काव्या जल्दी से चूल्हा बनाकर उसमें लकड़ी लगाती है और खाना बनाना शुरू करती है। आज तो ऐसा खाना बनाऊंगी कि सभी खुश हो जाएंगे। हाय दैया, हाय दैया, ये धुआं तो बहुत लग रहा है। लेकिन माँ ने यही कहा है ना कि ससुराल सबसे पहले, तो सबके लिए इतना तो सहन कर ही सकती हूँ। काव्या चूल्हे पर खाना बना ही रही थी कि चूल्हे का धुआं पूरे घर में फैल जाता है और सभी को धुएं से खांसी आने लगती है। घर में आग कहाँ लग गई है? कितना धुआं आ रहा है। अरे बेटा देख तो ये धुआं कैसा है। अरे बहुत दिक्कत हो रही है। पापा, धुआं तो आंगन से आ रहा है। चलो देखते हैं। सभी आंगन में आते हैं जहाँ काव्या धुएं से झुंझलाते हुए चूल्हे पर खाना बना रही थी। अरे बहू, ये तू क्या कर रही है बेटी? बहू, तुझे ये काम करने को किसने कहा? माँ जी, आप लोग मुझसे नाराज मत होइए। मैं जानती हूँ लेट हो गया खाना बनाने में। वो क्या है ना, लकड़ी और चूल्हा नहीं मिल रहा था, तो मैंने चूल्हा बनाया, इसीलिए लेट हो गया। दीदी, इतनी सुबह कोई चाय भी नहीं पीता, आप खाना बना रही हो और चूल्हे में क्यों, जब गैस है? हाँ काव्या, तुम यहाँ आंगन में खाना क्यों बना रही हो? हमारे गांव में तो 8 बजे के पहले खाना बन जाता है सुबह में। मैंने सोचा यहाँ भी ऐसा ही होगा, और टाइम पर अगर नहीं बना तो गुस्सा होंगे आप सब। बहू, कोई नाराज नहीं होगा, कोई गुस्सा नहीं होगा। तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, तू आराम कर, अभी तो शादी हुई है। लेकिन माँ जी, मेरी पहली रसोई है ना आज। हाँ, तो पहली रसोई की रस्म मनाई जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं। और एक क्या हाल बना लिया है तूने, देख चूल्हे के धुएं से पूरी आंख लाल हो गई है, पसीने से कितनी भीग गई। जा जाकर फ्रेश हो जा और थोड़ा आराम कर। जब रस्म मनानी होगी तो तेरी देवरानियां मदद कर देंगी। फिर कुछ समय बाद किचन में 5 देवरानी जेठानी। मुझे तो ये सब मशीन चलानी ही नहीं आती। मुझे तो पता ही नहीं है ये काम कैसे करता है। दीदी आप चिंता ना करिए, हम सब आपको सिखा देंगे। ये इंडक्शन है, इसमें खाना बनता है। बस ऐसे बटन दबाओ, पतीला चढ़ाओ और जो मन करे वो बनाओ। और कुछ भी जैसे बच जाए या ठंडा करना हो तो ये फ्रिज है, किचन का बचा हुआ सामान और सब्जी सब इसमें रहती है। तो जो चाहिए होगा आप फ्रिज से ले लेना। और आज मैं आपकी सबसे छोटी देवरानी खाना बनाने में आपकी मदद करूंगी। जिसके बाद सारी देवरानियां मिलकर जेठानी की पहली रसोई में मदद करती हैं। यहाँ सब कुछ कितना अलग है। हमारे यहाँ तो नई बहू ही चूल्हे पर खाना बनाती है और बहुत खाना बनवाते हैं। यहाँ तो बस एक मीठा ही बनवाया है, क्योंकि बाकी खाना बनाने के लिए कुक हैं। आप टेंशन ना लो। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर बहू के हाथ का बना मीठा खाते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। भाई आज तो भाभी के हाथ का मीठा खा के मजा आ गया। सच कहा भैया ने। आज ये चुईया बिल से कैसे निकल आई? जब से भाभी आई है बस कमरे में बैठकर पढ़ने में बिजी। आज सबके साथ कैसे? आज लास्ट एग्जाम था भैया, अब देखना जल्दी डॉक्टर की डिग्री मेरे हाथ में होगी। बहू तूने ये घूंघट क्यों रखा है? बहुओं का तो ये धर्म है कि वो घूंघट में रहें। बहू यहाँ तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। भाभी, माँ वो टिपिकल टीवी सीरियल वाली सास नहीं है, तो डरो मत, आपको घूंघट लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वाणी भाभी के सिर से घूंघट हटा देती है, लेकिन काव्या फिर सिर पर घूंघट रख लेती है। सभी काव्या को पहली रसोई का तोहफा देते हैं और उससे बहुत खुश होते हैं। अगले दिन आज कुछ बढ़िया सा बनाती हूँ, खाने में सब खुश हो जाएंगे। फिर काव्या सिर पर पल्ला लेकर मसाला पीसने लगती है और खाना बनाती है। भाभी आप खाना बना रही हो, वो भी सिलबट्टे पर, मसाला पीस कर और घूंघट में। तो क्या हुआ देवर जी, ये तो घर की बहुओं का फर्ज है। आपको कुछ चाहिए? हाँ, पानी लेने आया था। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, कुक है उनको कह देती, वो कर देंगे। आप अभी एंजॉय करो, नई नई शादी हुई है आपकी। नहीं नहीं देवर जी। काव्या को सभी घर का काम करने को मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती और रोजाना खुद ही खाना बनाती, वो भी सिलबट्टे पर मसाला पीसकर। हम बहुत लकी हैं कि हमें माँ जैसी जेठानी मिली। हाँ, लेकिन कुछ ज्यादा चुप नहीं रहती जेठानी जी।
नई शादी है, आराम करना चाहिए। देखो ना, पुराने जमाने की बहू की तरह काम में लगी रहती है, हमारे साथ बैठती भी नहीं है। मैं और माँ कितना मना करते हैं कि घूंघट मत लो, खाना मत बनाओ और हर काम के लिए लोग हैं, बट देखो ना, सुनती ही नहीं है। तभी अचानक से किसी के सीढ़ियों से गिरने की आवाज आती है। क्या हुआ काव्या, कैसे गिर गई? जेठानी जी, आप कैसे गिर गई? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। जेठ जी, आप इन्हें उठाकर कमरे में ले चलिए। तू ठीक तो है ना बहू? थोड़ी मोच है माँ जी, ठीक हो जाऊंगी। अरे तुम सबको कितनी बार कहा है भाभी का ख्याल रखा करो, कैसे गिरी ये? देवर जी, किसी की कोई गलती नहीं है, मैं ही सीढ़ी उतर रही थी और घूंघट में अंदर से दिखाई नहीं दिया, इसलिए गिर गई। अरे कितनी दफा कहा है बहू घूंघट मत लिया कर, तू हमारी बेटी जैसी है, बेटियों को घूंघट करने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुओं का धर्म है ना पापा जी, मेरी माँ ने तो यही कहा था और गांव में सारी बहुएं ऐसा ही करती हैं। औरों की बहुएं चाहे जो करें, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है और आज से तुम ये साड़ी नहीं पहनोगी। नैना बहू, आज ही काव्या बहू के लिए हल्के कपड़े मंगा दे, तुम भी इस नए जमाने की तरह ढलो। जेठानी जी को हम कितना कहते हैं, लेकिन दीदी है कि मानती ही नहीं, हमेशा 7 हाथ का घूंघट लिए रहती है। काव्या, ये तुम्हारे हाथ में इतने रैशेस कैसे? बहू, तेरे हाथ तो एकदम लाल है, ये कैसे हुआ? माँ जी, वो सिलबट्टे में मसाला पीसने की वजह से। किसने बहू को सिलबट्टे में मसाला पीसने के लिए कहा? घर में मिक्सी है, बहू मिक्सी का यूज किया करना। मुझे वो चलानी नहीं आती और माँ कहती है कि जमाना कितना भी मॉडर्न हो, पुराने तौर तरीकों को नहीं भूलना चाहिए। बहू, माँ गलत नहीं कहती तेरी, लेकिन वो तौर तरीके ही क्या जो इंसान की जान ले ले। देख तेरी क्या हालत हो गई है। फिर सास बहू के हाथ में मरहम लगाती है और तब डॉक्टर भी आ जाती है, बहू का चेकअप करती है। बस हल्की सी मोच है पैर में, इन्हें 1 हफ्ते रेस्ट दीजिए और हाँ, ये ट्यूब इनके हाथ पर लगाते रहिएगा, जल्दी से ठीक हो जाएंगे ये। हाँ, थैंक यू डॉक्टर। वहीं अगले दिन से नैना अपनी जेठानी को हल्के कपड़े लाकर देती है और काव्या को साड़ी पहनने और पल्लू लेने से सख्त मना किया जाता है। अब आप भी ऐसे ही रहो जैसे हम देवरानियां रहती हैं, क्यों बहनों? सही कह रही हो दीदी। ये सब कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मायके में कभी मुझे इतना सुख नहीं मिला, मुझे क्या हमारे गांव की किसी लड़की को इतना सुख नहीं मिला होगा। वहीं ऐसे ही दिन बीतते हैं। काव्या के पैर में मोच होने के कारण वो घर के काम में लगी रहती और एक रात हमेशा की तरह काव्या सास के कमरे में आती है और सास के पैर दबाने लगती है। ये क्या बहू, तू फिर से पैर दबाने आ गई? तेरे पैरों में मोच है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, और वैसे भी सारा दिन तू काम करती है, सबका ख्याल रखती है। मुझे तो तेरे पैर दबाने चाहिए, ला मैं दबा दूं। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे क्यों पाप का भागीदार बना रही हो? आप मेरे पैर दबाओगी तो पाप लगेगा मुझे। और तू दबाएगी तो पाप नहीं लगेगा? कौन सिखाता है ये सब? हमें तो यही सिखाया गया है, रोज बड़ों की सेवा करो और दूसरों का ख्याल रखो, खुद चाहे कितनी भी तकलीफ में हो। ला तेल लगा दूं सिर में। फिर सुनीता अपनी बहू के सिर में तेल मालिश करती है। सुन बेटा, ये तेरा घर है, चाहे जैसे रहे, और घबरा कर डर कर रहने की जरूरत नहीं है, तू खुल के रहे। जी माँ जी। काव्या को ससुराल में सभी बहुत प्यार करते और बहुत कोशिश करते कि वो खुल कर रहे, लेकिन काव्या, जिसने बचपन से ही पुराने जमाने के तौर तरीके जिए थे, वो हर बात में बहुत घबराती थी। एक दिन जब ननद अपने कमरे में नहीं होती, काव्या कमरे में सफाई करने जाती है। यहाँ तो ढेर सारी किताबें हैं, मेरा भी सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, पर अफसोस। काव्या किताबें देख रही होती है कि तभी वाणी कमरे में आती है और काव्या देखकर भागकर चली जाती है। भाभी को क्या हो गया? काव्या घर में झाड़ू लगाकर सफाई कर रही थी कि वाणी। भाभी, वैक्यूम क्लीनर है ना, आप झाड़ू से क्यों सफाई कर रही हो? कमर में दर्द हो जाएगा। ये लो वैक्यूम क्लीनर, बस बटन चालू करके जमीन पर चलाते रहो, सब साफ। ये तो बढ़िया मशीन है, लेकिन झाड़ू लगाने से इससे अच्छा साफ होता होगा ना, और कमर भी मजबूत रहती है। कमर में दिक्कत आती है, मैंने पढ़ा है ना, मुझे पता है। आप बहुत परेशान होती हो हर बात में। और बताओ, उस दिन मेरी बुक्स देखते मैंने देख लिया था आपको। काव्या ये सुनकर घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। पता नहीं भाभी को क्या हुआ। वहीं एक दिन घर में कपड़े बहुत ज्यादा होते हैं और काव्या ढेर सारे कपड़े लेकर हाथ से धोने बैठती है। दीदी, आप फिर से काम लेकर बैठ गई। अभी हाथ ठीक नहीं हुआ है और ये मशीन है ना, इसमें कपड़े डालो, आराम से धुल जाएंगे। लेकिन छोटे कपड़े तो हाथ से ही धुले हुए साफ होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी मशीन हमें कंफर्टेबल करने के लिए ही तो है। लेकिन हाथ से कपड़े धोने में तो शरीर की कसरत हो जाती है और कपड़े भी साफ हो जाएंगे।
अच्छा, और ऐसा किसने कहा? गांव में तो सब यही कहते हैं और करते भी हैं। ये मुझसे इस वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना नहीं होगा। दीदी, कसरत के लिए जिम है और आप कोशिश तो करो, आप सीख जाओगी। काव्या कोशिश करती है लेकिन बहुत घबराती है और गलत बटन दबा देती है, जिससे मशीन से आवाज आने लगती है। देखा सुनैना, मुझसे नहीं होगा। उस दिन भी माँ जी ने मिक्सी चलाना सिखाया था, लेकिन सारा मसाला पूरे किचन में फैल गया था। मैं पुराने जमाने की बहू ही ठीक हूँ। एक दिन हम आपको नए जमाने में ढाल कर रहेंगे। वहीं काव्या घर का सारा काम करती और देर रात तक पति का वेट करती। जब तक पति नहीं आता तब तक खाना नहीं खाती और नीरज की झूठी थाली में ही खाती। काव्या, ये क्या है? तुम ऐसे देर तक मेरा वेट करोगी तो कैसे चलेगा? और मेरी झूठी थाली में मत खाया करो, टाइम से सो जाया करो। बिजनेस मीटिंग में कभी कभी देर हो जाती है। पति के बाद खाना और झूठी थाली में खाना तो पत्नी का धर्म है जी। अब से तुम मेरा वेट नहीं करोगी, ऐसी रात तो तबीयत खराब हो जाएगी। पति के बहुत समझाने पर भी काव्या नहीं मानती है। मॉडर्न सामान यूज करने में तकलीफ होने के कारण कभी कभी चुपके से वो चूल्हे में खाना भी बनाती और सिलबट्टे पे मसाला भी पीसती। सास, नंद, देवरानी सब काव्या की तकलीफ देखते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि वो मॉडर्न ससुराल में ढल जाए। एक दिन माँ, भाभी को मैंने कई बार मेरी बुक्स चोरी चोरी देखते हुए देखा है और जब मैं पूछती हूँ तो घबरा कर भाग जाती है। देखा तो मैंने भी है। उस दिन तेरे पापा अखबार पढ़ रहे थे, तभी उनके जाने के बाद बहू भी अखबार देख रही थी। जैसे ही मैं आई, उठकर चली गई। शायद वो पढ़ाई करना चाहती हो, पता करते हैं। फिर सुनीता और वाणी काव्या के पास जाते हैं और उससे पढ़ाई के लिए पूछते हैं, बट वो मना कर देती है। भाभी, आप डरो मत, हमारे यहाँ किसी चीज की कोई पाबंदी नहीं। अगर आप पढ़ना चाहती हो तो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन लड़कियों को ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। ज्यादा पढ़ने से लड़कियां खराब हो जाती हैं। किसने कहा? मैं भी तो ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, क्या मैं खराब हो गई? नहीं दीदी, तो अब आप भी वो करो जो आप करना चाहती हो। बचपन से ही मुझे हर काम के लिए रोका टोका गया और बहुत ही पाबंदियों के साथ बड़ा किया गया, लेकिन आप लोग तो बहुत अच्छे से रखते हो मुझे। मैं जब छोटी थी तो मुझे भी स्कूल जाना था, पढ़ाई करनी थी, लेकिन माँ हमेशा गुल्लू की पढ़ाई पर जोर देती थी। पापा भी गुल्लू को ही ज्यादा मानते थे। चौथी कक्षा में मेरी पढ़ाई छूट गई और फिर घर के काम काज में उलझ गई। बेटा, अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू अपने मन का कर सकती है। फिर ससुराल वाले काव्या को पढ़ाई के लिए एनकरेज करते हैं और काव्या खूब पढ़ती है। साथ ही धीरे धीरे वो मॉडर्न लाइफस्टाइल भी एक्सेप्ट करती है। एक दिन, माँ जी, पता है आज मेरी एसएससी का रिजल्ट आने वाला है। अगर ये पास हो गई तो गवर्नमेंट जॉब पक्की। जरूर होगा, फाइनली आपकी बहू को नौकरी मिल गई। देखा बेटा, फाइनली हमने काव्या बहू को पुराने जमाने से नए जमाने में ढाल ही दिया। तो भाइयों की बहनों, माता पिता की बेटियों, क्या आप भी ऐसे ससुराल का सपना देखती हो? कमेंट करके अपना जवाब जरूर देना।